मजदूरी मिलने वाली है हेवन में से। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनिल भाई को कह रहा था, मुझे प्रभु के काम करने में बहुत उत्साहित है। मैं अपनी को और मेरे परिवार की परवाह नहीं करता। जो भी मेरे पास रहता मैं सब प्रभु के काम में लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि जिनमें प्रभु की ओर से यीशु मसीह के नाम में जिनका फल मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तो आज हमारा पसीना निकलेगा, वो भी हमारे लिए फ़ायदे का हो जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। चाहे नहीं निकलेगा फिर भी ठीक है, पसीना। मैं कल ब्यारा शॉपिंग में गया, मुझे ब्लेज़र पसंद आ गया। आई हैव नो मनी बट लेने की इच्छा हो गई। और आज हम लेने के लिए गए तो दुकानदार बोल रहा था, सर जी या लड़के लोग गए, उसका दाम कोई चुका के गया है, आपको लेके जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचने लगा किसने दिया रहेगा, किसने दिया रहेगा। मैं उस सेठ को वापिस 2-3 बार पूछा किसने दिया, कोई उसका चेहरा आपको मालूम है? नहीं, कोई तो देखे गया था, है ना। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है। बोलिए महान है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो चाहे मैंने तो 2-2 कपड़े डबल पहने, आप तो सिंगल है। इट्स ओके, आपको गर्मी नहीं होगी, आपको चिल्लाना है। मुझे चिल्लाना है। हालेलुया। ओके, सो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11वां और 44 वचन हम पढ़ेंगे। 11 का 44 वहां से हम शुरू करेंगे। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए। जो मर गया था वो किससे कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो। उसे क्या करने दो? खोल दो। ऊपर से थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर से यहाँ से कितने से कहाँ है, यहाँ से ही पढ़ लीजिए प्लीज। ओके हाँ 40 कितना है? 43 से पढ़िए तभी मजा आएगी। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। यह कहकर उसने यीशु ने बड़े शब्द से कहा, हे लाजर। क्या कहा? हे लाजर। इतना नहीं, हे लाजर। आगे पढ़िए। निकला। क्या कहा है? निकला। हम कहेंगे निकला। हालेलुया। और आगे पढ़िए। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। वो निकल आया। मेरे ख्याल से धनसुख साहब वो कब्र के पास गए रहेंगे, हाँ ना। लाजर की कब्र को देख के आए ना। बहुत ब्लेसिंग आदमी है आप, प्रभु में बहुत धन्य है। हालेलुया। ओ हालेलुया। वो जगह कैसी है? खाली है ना वो भी? हाँ, मस्त सुंदर। बोलिए सुपर। हालेलुया। लाजर के कब्र के पास भी वे जाके आए और यीशु के कब्र के पास भी वो जाके आया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति हो, उस टाइम पर यीशु मसीह भी रो रहा था। किसके लिए? लाजर के लिए। और उसके लिए रो तो रहा ही था, बट ज्यादा किसके लिए वो टूट गया था? मार्था और मेरी के लिए स्पेशली, क्योंकि वो जीवित थे। और यीशु को मालूम था, क्या मालूम था? यहां पर तो चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। क्या होने वाला है? चमत्कार। इसलिए यीशु ने कहा था, मार्था, मेरी, यू नोस, पुनरुत्थान और सामर, अनंत जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। और वो बोल रही है, यीशु मैं जानती हूं एक दिन वो उठेगा। उस दिन की इंतजार करती थी, पर 4 दिन में जिंदा होने वाला है उसकी इंतजार नहीं थी। पर यीशु उसको क्लियर कह रहा है, अगर तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा। हालेलुया। आज अगर आप विश्वास करोगे तो निश्चय परमेश्वर की महिमा देखने पर हो। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर की महिमा देखने पर हो। कहो आपके पड़ोस को, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे देखोगे? बाय फेथ। हालेलुया। कैसे देखोगे? विश्वास के द्वारा। विश्वास से। बोलिए विश्वास से।
मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। परमेश्वर बोलिए की आमीन। आमीन। और आगे पढ़िए, यहाँ से शुरू पढ़िए। और उसका मुंह अंगोसे से लिपटा हुआ था। अंगुसा से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो। उसे क्या करो? खोल दो और जाने दो। उसे क्या करो? जाने दो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ उस वचन के जरिए सिखाना चाहता है, उसकी आत्मा के जरिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहाँ जो रोना धोना चल रहा था, मार्था मेरी बहुत टूटी हुई थी। उनका सिचुएशन को कोई भी संभाल नहीं सकता था। आने जाने वाले लोग उसका रोना सुनते थे, और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दशा में यीशु को पता चल रहा है, और वो स्टेप बाय स्टेप उनके ओर जा रहा है, उस गांव की ओर जा रहा है। और मार्था को मालूम हो गया कि यीशु इधर आ रहा है, और दौड़ी चली गई और कहने लगी, उनकी जो प्रॉब्लम्स सब शेयर किया, और कहने लगे अगर यीशु तू यहाँ रहता तो हमारा भाई नहीं मरता, बट अभी क्या करे। और बहुत रो रहे थे। उसी टाइम पर मार्था घर दौड़ कर चली गई और मरियम को भी कहने लगी, यहाँ पर यीशु है जो आपको भी मिलना चाहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु है। बोलिए यहाँ पर यीशु है। पर यीशु है, वो आपको मिलना चाहता है। वो आपको मिलना। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको मिलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु है, वो आपको मिलना चाहता है। आमेन। वो आपको मिलना चाहता है। वो आपको मिलना चाहता है। टेल देम योर नेबर, आपके पड़ोस को ये कहो, यहाँ पर यीशु है। यहाँ पर यीशु है, वो आपको मिलना चाहता है। वो आपको मिलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसके साथ और कहना है, अगर आप आज विश्वास करेंगे, अगर आज आप विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Somebody say आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और वही काम आपके जीवन में वो प्रभु करने वाला है। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। मार्था और मरियम को ये बात शेयर कर दिया, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। पर उसको अंकुशाओं से जो लिपटा हुआ था, खोलने के लिए मार्था और मरियम को प्रभु ने नहीं कहा, उसके साथ चेले थे उनको कहा। चमत्कार किसने किया है? बोलो बोलो, चमत्कार किसने किया है? जोर से ओ यीशु ने। बोलिए यीशु ने। वो चमत्कार करने वाला है। और जो बंधा हुआ बंधन को खोलने के लिए किसको कहा है? चेलों को। हालेलुया। काम आपका है बाबा। रिजरेक्शन हो गया है, पुनरुत्थान की शक्ति को प्रभु ने रिवील कर दी है। बोलिए आमीन। बट जो कोई बंधन में है, पुनरुत्थान पाए हुए लोग भी कुछ बंधन में हैं। मतलब जी उठे हुए लोग भी और भी बंधन में हैं। तो आपका बहुत बड़ा काम है कि नहीं? कल बुला लिया है यीशु ने, मतलब बुलाया है, और सुबह में बाहर निकाले हैं। अभी काम में लग जाना है। कौन सा वाला काम? जो बंधन में बंधे हुए लोगों को छुटकारा की घोषणा आपको करना है। बोलिए आमीन। हालेलुया। बंधन में बंधे हुए लोगों को छुटकारा की घोषणा करनी है। कहेंगे आमीन, कहेंगे आमीन। हालेलुया। तुम्हारा काम है खोलना, खोलने का काम है। बोलिए आमीन। जो बंधन में बंधा हुआ है, यीशु ने ऑलरेडी उसको जीवित कर दिया। किसको? लाजर को। पर वो लिपटा हुआ बाहर आया, खुलकर बाहर नहीं आया। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को इस तरह भेज रहा है। यहां पर हम पढ़ते हैं, मत्ती रुचि सुसमाचार में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को गांव में भेजकर कह रहा है कि जाओ मेरे लिए एक गधे को लेके आओ और मैं उसके ऊपर बैठकर सवार होने वाला हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे। ये वचन अपना बहुत परिचय है, और वो भी बहुत परिचय का। 21 का हम लोग 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। 21 मत्ती रुचि सुसमाचार। यस, पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। कितने चेलों को?
दो चेले। कितने चेलों को? 2। और यीशु के साथ कितने चेले रह रहे थे? 12। 12 में से 2 गए। कितने? 2 गए बुलाने के लिए। ये भी कुछ रहस्य से भरी हुई बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने 2 चेलों को भेजा, सामने के गांव में जाओ। ऐसा बोला कि सामने के गांव में जाओ, पीछे के गांव में नहीं, सामने। सामने क्या दिखाता है? एक यात्रा दिखाई देता है। सामने क्या दिखाई देता है? एक गांव दिखाई देता है। सामने क्या दिखाई देता है? कुछ चीज हो वो बंधी हुई दिखाई दे रही है। यीशु ने अपने 2 डिसाइपल्स को सामने के गांव में भेजा और कहा है तुम सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा भी तुम्हें मिलेगा, और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अधिकार, बोलिए अधिकार। यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को दिया, और बोलेगा, कोई पूछेगा क्यों उसको खोल रहे हो, तो बोलना उसकी जरूरत यीशु को है। हालेलुया। किसको है? यीशु को। बोलिए यीशु को। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने वो अधिकार के साथ अपने 2 चेलों को भेजकर कहा, कोई भी तुम्हें पूछे तो बोलना है। बोलिए बोलना है। कोई भी पूछे तो हमें चुप नहीं रहना है, बोलना है। जो अधिकार दिया है उसके अनुसार हमें काम को करना है। बोलिए कार्य को करना है, कार्यों में लग जाना है। हालेलुया। सामने के गांव में जाओ। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह हमें भेजता है उसके कार्य के लिए, कार्य करने के लिए वो भेजता है, बट हम लोग कंफ्यूज होते हैं और लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए कोशिश करते हैं। बट जीसस से अभी इन दिनों में तुम्हें वो काम करना है। सामने के गांव में जाओ और एक बंधी हुई गधी तुम्हें मिलेगी और उसके साथ बच्चा भी रहेगा, जिसको खोलना है। बोलिए खोलना है। मतलब वो बंधा हुआ है, उसको छोड़ना है, खोलना है, खोलना और मेरे पास लेकर आना है। हालेलुया। और कहा, मैं उस पर बैठकर सवार होने वाला हूं। हालेलुया। मैं उस पर बैठकर क्या होने वाला हूं? सवार। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वर्क आपका है। बोलिए मेरा है, खोलने का काम। पर मैंने अभी तक अधिकार नहीं जताया है। अभी तक, बोलिए अभी तक। प्रार्थना तो कर ली है, नॉर्मल, कभी कभी छोटी मोटी प्रार्थना। कभी कहते हैं ना, प्रभु माँ टुटली फाटली प्रार्थना होना जाजे, है कि नहीं? मेरी दादी बोलती थी ऐसा, माँ टुटली फाटली प्रार्थना देवा होना जे अन बाधाल आशीर्वाद दे जे। ये भी प्रार्थना करती थी, ऐसी दुआ करती थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। उनकी फटी टुटी प्रार्थना आज हम लोग तैयार हो गए हैं। हालेलुया। कोई आपके लिए फटी टुटी प्रार्थना कर रहा है, जिनके लिए आप रेडी हुए हैं, अभी आपको अधिकार मिला है। बोलिए अधिकार। और जाकर उस गधी को और गधी के बच्चे को खोलना है। ये जो दर्शाया है, कलीसिया को दर्शाया है। किसको दर्शाया है? कलीसिया को दर्शाया है। गधी और गधी के बच्चा, मतलब कलीसिया जो है, कलीसिया में रहने वाले तमाम मसीह के लोग। बोलिए मसीह के लोग। बहुत सारे लोग पुनरुत्थान के सामर्थ्य तो पाए हुए हैं, बट जो अभी तक कुछ बंधन में है, जिनका प्रभु उपयोग करने वाला है, जिनका उपयोग नहीं हुआ है, इन दिनों में होगा। बोलिए आमीन। इन दिनों में होगा। बोलिए इन दिनों में होगा। जोर से कहेंगे, इन दिनों में होगा। कैसा होगा? यीशु खुद उसके ऊपर बैठकर सवार होने वाला है। बोलिए आमीन। हालेलुया। वो हमारे ऊपर तो नहीं, पर वो हमारे अंदर बैठना चाहता है। बोलिए आमीन। एक हम गधे के समान ही है। पुराने नियम में लिखा है, गधे के बच्चे को अगर पहले ठों को छुड़ाना है तो एक मेमना के बलिदान की जरूरत है। मेमने के बलिदान की जरूरत है। अगर मेमना जो समर्पण मतलब बलिदान होगा तो गधे का जो पहले ठों को छुड़ाया जाएगा।
तो हम मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ वो है यीशु मसीह, और उसके लहू से हम छुड़ाए गए हुए हैं। कहेंगे आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो आपको ये काम करना होगा, करना होगा, करना है कि नहीं, करना है कि नहीं। सेवा किन जाए आमाते काही नाही वाहे कमजोर जे तिका कमजोर नाही, आम्ही कमजोर ने त्या होगा नोटबुल फिट कोई ने गाड़ी तैयार कोई दौड़ांस पड़ी है कि नहीं। हमें कुछ तो करना है, बोलिए करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब तक इंतजार करें। मैं बहुत बार अपने खेत में काम करवाता हूँ, बॉर्डर पर घूमता रहता हूँ, लोग कैसे काम करते, कभी कभी मैं टूट पड़ता हूँ। उनका काम अगर मुझे पसंद नहीं आए तो मैं खुद लग जाता हूँ और मैं भी करने लगता हूँ काम। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, वो अभी हमें देख रहा है, वही हमारे अंदर में आकर काम में लग जाने वाला है। बोलिए आमीन। वो काम करवाने वाला है, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। That's why we are saying our Lord is so beautiful Lord. अपना प्रभु महान सुंदर परमेश्वर है, हालेलुया। He is so beautiful, he is so powerful, हालेलुया। हमने विश्वास किया है, अभी प्रभु देखना नहीं चाहता, वो आप में रहकर काम करना चाहता है, आप में रहकर काम करना चाहता है। तो आपको क्यों बैठे रहना चाहिए, है कि नहीं। माल आवड़े ज ना हे आखनारा माँ हूँ आड़े हाँ। मैं तो ऐसा ही बोलता बाबा, जो बोलेगा ना मुझे नहीं आता बाबा, तो तू काय को थो लेवर है गए हैं काम हुआ से या को थो ओ जो टाइम है ने मंडली उचकाई जाए तो तुम्हारा सुसमाचार कोना टाइम नहीं जोड़ रही, तवे मुश्किल हो जाए, वचना दुष्काळ पड़ रही, त्या पहिला काम कोना है, बोलिए काम कोना है। आखो चौमासो निकली जाए पासे आखो चाला आम्ही काठे ही सांजाते हैं बात वो इधर उन्हाळा में दादरा में वो इधे जा कोल्हावचा हे पासे हे जा और का नहीं होवे, नहीं होता, हमारे उधर पानी नहीं मिलता, ऐसी सिचुएशन। इसलिए मैं अनिल भाई को पूछ रहा था, बेटा अभी मुझे राइस लगाना है, वो काट के और दूसरा लगा देना है। तो वो बोल रहा है कि ठंडी में अच्छा नहीं होगा, थोड़ा गर्मी में होगा, पर पानी चाहिए। तो तभी तो पानी खत्म हो जाता है, तब तक हम खेती नहीं कर सकते। जो मौका है, पानी मिलता है, तब तक हम कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी ही मौका है, बोलिए अभी ही मौका है, हालेलुया, हालेलुया। उठो और प्रभु के काम में लग जाओ, उठो। बहुत सारे लोग जो बंधे हुए हैं, जिनको खोलने के लिए, जिनके लिए छुटकारा की घोषणा करने के लिए प्रभु आपके मुख का इस्तेमाल करना चाहता है, आपके जीवन का इस्तेमाल करना चाहता है। अभी हमें और दूसरे की इंतजार नहीं करनी है, बोलिए ना आमीन, हालेलुया। मैं बहुत लालची हूं प्रभु के काम में, मुझे बहुत काम करना पसंद है, दिन रात। मेरी बेटियां कहती है हमेशा, पापा जी टेक रेस्ट, टाइमिंग रखो, टाइमिंग रखो, टाइमिंग रखो। बट मुझे एक दिन भी घर रहने के लिए मुश्किल हो जाता है। हर दिन काम में लगना बहुत पसंद है, डेली काम में यूज होना, उपयोग होना बहुत पसंद है। मुझे एक एक को छुड़ाना है यीशु के नाम में, हालेलुया। छुटकारा की घोषणा करनी है, बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर वो काम करना चाहता है थ्रू यू। नो, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ और कोई सेवक नहीं, बट आपके जरिए भी होने वाला है। आमेन, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। वही काम आपके जीवन में होने वाला है। यीशु ने कहा सामने के गांव में जाओ, तभी बहुत सारे लोग इधर उधर होते हैं। कभी कभी यूना के साथ दोस्ती कर लेते हैं, भाई जाओ निनवे में। परमेश्वर ने कहा जाओ किधर, और गया कहां। तो हम भी कभी कभी तारसीस में भागते हैं, है कि नहीं। निनवे के बचाव के लिए यूना को प्रभु भेज रहा है, परमेश्वर भेज रहा है, और कहां भाग रहा है, तारसीस में। तारसीस में क्या काम है बाबा, जहां काम नहीं वहां भाग रहा है, वहां कुछ भी नहीं होगा, वहां मौत का अनुभव करना पड़ेगा। तारशीश, तारशीश का अर्थ है प्रभु की उपस्थिति में से भागना, और निनवे का अर्थ है परमेश्वर का आज्ञाकारी होना।
आज्ञाकारी, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का आज्ञाकारी होना। बोलिए आमेन। जब भी यूना निनवे में पहुंच गया और प्रचार करने लगा, आज्ञाकारी हो गए, हालेलुया। राजा से प्रजा लेकर जानवर तक सब लोग उपवास में रह गए, हालेलुया। निनवे का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा मानना, और तार्सिस का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में से भागना। यूना के जीवन में कैसी कैसी परिस्थिति का अनुभव करना पड़ा है ना। माछली डेडी में बारोल त्या हटीता ऐसी रूम नहीं आती आबा। माछली डेडी में अंदर माहू चालिया जाए तो त्या परिस्थिति तुम्हारे है ना। कभी कुछ खाने में गड़बड़ हो जाती है तो अंदर कितना आवाज होता है, गुड़ू 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 गुड़ू, है कि नहीं। और इतना मतलब वो जलन होता रहेगा अंदर, अंदर से इतना जलन होता है, पर बाहर स्किन जलती नहीं, अंदर जलता है। और कुछ भी रहता है इसको डाइजेस्ट कर देता है, मतलब पचन कर देता है। पर यूना वो कौन सी चीजों के साथ रहा रहेगा, मछली के पेट में। सोचो आप थोड़ा एक मिनट का सोचो उनकी हालत कैसी रहेगी। अभी तो हमारे रूम में थोड़ा कुछ बदबू आता है तो हम तुरंत रूम स्प्रे वगैरह डाल देते हैं, है कि नहीं, एयर फ्रेशनर रख देते हैं कि अच्छा स्मेल आना चाहिए। पर यूना को क्या परिस्थिति, कैसी कैसी सुगंध आती रहेगी उसको है ना। आज्ञा को उल्लंघन करना बहुत बड़ी नुकसान और खतरा का सामना करना पड़ता है, बट आज्ञा का पालन करने से हमारे लिए चमत्कार सामने खड़ा रहता है। कहेंगे आमीन। रास्ते खुल जाते हैं, अधिकारी झुक जाते हैं, प्रजा झुक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहो आपके पड़ोस को, आज्ञा का पालन करना। जोर से कहो, आज्ञा का पालन करना भाई, भागना नहीं, क्योंकि आपको अधिकार दिया है। बोलो बोलो, कौन सा वाला मालूम है? कौन सा वाला बोलो ना। खोलना, खोलने के लिए, हालेलुया। बंधनों में जकड़े हुए लोगों को खोलने का अधिकार तुम्हें दिया गया है, हालेलुया। साधारण अधिकार नहीं है, हालेलुया, साधारण अधिकार नहीं। आम्ही ही जाईने बाय तुम्हें ही पाडी है का हे आम्ही लागो जाईन पाटली सोडी लेना है गो जातो मुंडुते एले काय आखरी ओ बाया हे काको थोरा आमे पाटली है तीन तुके ले चालियो महाराष्ट्र में मान काय अधिकार नहीं ती पाटली छोड़ना। हाँ बाकी आए जाओ तो वह विचार हो गए कोरी साहेब हे आम्ही काय आखून काय ले जांदा आम्ही एटले माने ले काय जाखी होकनारे नाही, हाची बात का नाही। અને આ તો ત્યાં બરાબર દૂધ કાઢીને પીયા કો પાસે मान फायदो हो जाए ने है वस्तु एल्हा पाए एल्हा गो में बांधली है, बाकी अधिकार पासे मां चालना रहो। आपको लगता रहेगा कि लोग दुनिया में सब डेंजरस है, मेरा कुछ भी नहीं, अधिकार आपके पास है। अगर आप किसी को खोलने के लिए जाओगे, मतलब जो बंधा हुआ है उनको छुटकारे की घोषणा करोगे, आपको कोई भी बोल नहीं सकेगा। अगर कोई बोलेगा तो बोल देना ये यीशु का है, आपका भी नहीं है मेरा भी नहीं है, यीशु का है। हालेलुया, आपका भी नहीं है मेरा भी नहीं है, यीशु का है। मैं आपको एक बात बोलूं, रियली बात, आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा। 2008 में दिसंबर 16 तारीख को सुबह सुबह मेरी दादी 2:30 बजे वो प्रभु के पास चली गई। उसके पहले मैं बहुत टेंशन में नर्वस हो गया और उनको नीचे लेटा दिया था क्योंकि लास्ट ही था। और ऐसी सिचुएशन में हम सब लोग नाराज हुए थे, हम बहुत चिंतित हो गए। और उसके बाद मैं पलंग पे जाकर ऐसा लेट गया, बाकी लोग उनके चारों ओर बैठे हुए हैं और मैंने आंख बंद कर दी और मैं देख रहा हूं 2 पार्टियां वहां पर आ गई। 2 पार्टी मुझे दिखाई दी, कंप्लीट में क्लियर देखा। 2 घोड़े का 2 पार्टी, मतलब 2 कलर के जो घड़े थे, एक व्हाइट कलर का
और एक ब्लैक कलर का घोड़ा था। और फिर वे दोनों घोड़े वाले आ गए, दोनों पार्टियां वहां आ गई और फिर कहने लगा, व्हाइट घोड़ा वाला कह रहा है ये मेरा है, तो ब्लैक वाला कह रहा था नहीं 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 ये मेरा है, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं लेके जाऊंगा। वो झगड़ा कर रहे। उसी टाइम पर व्हाइट वाला पूछ रहा है कि तेरी क्या निशानी है उसके ऊपर। तो वो ब्लैक वाला देखकर उसको देखने लगा, उनकी निशानी ढूंढ रहा, उसके ऊपर कुछ निशानी नहीं मिली। तभी ब्लैक वाले ने उसको पूछा व्हाइट वाले को, तेरी क्या निशानी है? तभी उसने दिखाया, ये देखो पवित्र आत्मा का सिक्का उसको लगाया हुआ है। और उसी टाइम पर दादी का प्राण निकल गया और वो लेके गए। ये बहुत बड़ी बात हो गई मेरे प्रियो। जब भी उसका दिलासा की सभा थी, मैंने साक्षी दी थी, ये गवाही दिया था, ये जोक नहीं, मैंने क्लियर देखा, क्लियर बाबा, एकदम स्पष्ट। मेरे प्रियो, बहुत टाइम ऐसा रहता है, दुश्मन हमें डराता है, क्या कहता है, करता है, डराता है, तुझे कुछ भी नहीं होगा, तेरे से कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा है। आपको कहना है ये तेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया, वो मेरा परमेश्वर का है और उसके पुत्र यीशु के लहू के जरिए ये खरीदा गया हुआ है। हालेलुया, मैं इसको लेकर जाऊंगा, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई भी दुष्शक्ति आपको रोक नहीं सकेगी। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। अरे अपना टाइम अभी बचा है, आपको चिल्लाना है, गोदारो नहीं चाल रही पर बोमला हाकार ने वार्ता मुंडना है એટલે ओके। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को रिवील करना चाहता है। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? का पूछा जहा दासूबाईल होदा का बाया हे कहे ते काय क्यों रा नाही, देवा आत्मा तुम्हाला दरवी आणि एक मार्गदर्शन कोरी, बोलिए आमेन। आणि त्या वचनाમાં એટલે का देवना वचનમાં जो सामर्थ्य है, बोलिए सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा, बोलिए आमेन। वचन में सामर्थ्य है, वचन में अधिकार है, वचन में जीवन है, जीवन है, वचन में जीवन है तो वो काम करता है, वो जिलाता है, वो छुटकारा देता है। जिनमें अधिकार छिपा हुआ है वही अधिकार आपके अंदर है। आजे हुदी आप है डाकीज राखेल तो अधिकार, बाकी आजे खोलना है, आजे त्या कामामध्ये लागना है, बोलिए लागना है। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन का बहुत इस्तेमाल करने जा रहा है, बहुत, बोलिए बहुत। कहो पड़ोस को, भाई ज्यादा मत सोचो, पवित्र आत्मा के जरिए आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। वचन के अनुसार तेरे जीवन में चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया, सेवा में लग जाना। कहां लग जाना है? हालेलुया, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। चाहे कुछ मिले या ना मिले, हमें काम में लगना है बेटा। हालेलुया, ये टाइम आ गया है, कुछ मिले या ना मिले, हम कुछ लेने के लिए नहीं, हम कुछ परमेश्वर के कार्य को रिवील करने के लिए आए हैं। ओ हालेलुया, कोई तो बंधा हुआ है जिनको खोलने के लिए आए हैं, कोई तो बंधा हुआ है, मुंह भी पट्टी से बांध दिया है, जीवित तो ऑलरेडी हो चुका है, वचन तो मिल गया है, यीशु का सामर प्रवाहित तो हुआ है, बट जिनका मुंह भी बंधा हुआ है, अंगुसास से पूरा शरीर बंधा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, उछल उछल कर बाहर आ रहा है। अगर वो खुल जाएगा तो वो कूदता हुआ दौड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। कहेंगे आमीन, हालेलुया। लोगों की लिमिट है, ये हो रहा है मिनिस्ट्री, सेवकाई क्या हो रही है, देखा ना आपने एक्शन। हाँ, बोलना चाहते हैं पर बंधा हुआ है, चलना चाहते हैं पर पूरा लिपटा हुआ है कि नहीं? सामर्थ्य ऑलरेडी प्रवाहित हुआ है, बट वो एक्शन
तो कोई है आपकी इंतजार कर रहा है जो आपको खोलना चाहता है। हालेलुया, जिसको यीशु ने भेजा है। हालेलुया, जिसको यीशु ने भेजा है। कहेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वाह, अमेजिंग होगा बाबा। तभी तो हम ये एक सूट क्या 2-2 सूट पहन कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक के अंदर ऐसी बिठाई रहेगी, एक के अंदर फैशन रहेगी। ऐसे 2-2 सूट पहनकर हम जाएंगे। क्यों? इतना आनंद होगा। हालेलुया, इतना आनंद होगा। बोलिए इतना आनंद होगा। इतना आनंद होगा। आप ना 500 वाली साड़ी पहनते रहेंगे सिस्टर जी, आप 10,000 वाली साड़ी पहनकर जाओगे मिनिस्ट्री के लिए। अच्छा वाला कपड़ा बाबा, गरम होने वाला नहीं। हाँ मेरे प्रियो, ये लालच नहीं है, ये प्रभु का काम है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ये जोक नहीं है, ये हकीकत है। प्रभु का सेवक आत्मा में प्रेरित होकर ये बात को दोहरा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लाजर जी उठा था, बोल नहीं पा रहा था। लाजर जी उठा था पर दौड़ नहीं रहा था। यीशु का पावर ऑलरेडी लाजर के शरीर में प्रवाहित हुआ और बदबूदार जो शरीर था, क्योंकि मेरी मार्था बोल रही थी 4 दिन हो गए हैं, अभी उसमें से क्या निकलता रहेगा? बस अच्छा वाला परफ्यूम नहीं, पटेल वाला नहीं, वो पटेल यूज करता है, इसलिए मीना बहन पटेल परफ्यूम यूज करता है ना, उसको बहुत पसंद है। मैं भी लूंगा बाद में। वो वाला परफ्यूम नहीं बाबा, वो फोग वाला नहीं रे, वो पुनरुत्थान का सामर्थ की सुगंध है। बोलिए आमेन, आमेन। पुनरुत्थान का सामर्थ की सुगंध है। बोलिए आमेन, आमेन। वही लाजर में से निकल रही थी, बट उनको खोलना प्रभु के चेलों को अधिकार प्रभु ने दिया है, सेवकों को अधिकार दिया है। हालेलुया। चमत्कार तो यीशु के नाम से होता है, बट खोलने का काम किसका है बाबा? सेवकों का। बोलो ना मेरा। बोलिए मेरा, मेरा। आप खुद बोलो मेरा, 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 मेरा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए उसके साथ अपना परिचय के वचन के पास और जाते हैं हम। आप कहेंगे ये तो हम संडे स्कूल में सीख रहे थे बाबा, तो क्या पढ़वा रहा है? और कुछ नया? हाँ बाबा नया ही है, ये पढ़ेंगे। चलो हम शमूएल की पुस्तक में से निकालते हैं, ठीक है? ये अपना परिचय का है। 10वां अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, और ये जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, हाँ बराबर 10 का 7 बराबर पढ़िए। तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले, हाँ 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 हाँ, उसमें लग जाना। गुजराती में वाचो, गुजराती में वाचो बेटा। प्रसंग अनुसार वर्तवो। अने सब लोग कहेंगे आमेन, आमेन, जोर से आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कौन तारी साथे छे? देव, देव। शाऊल ने कहा गया है, शाऊल को कहा गया है, जो तुझे ये चिन्ह मिल जाए, हिंदी में और पढ़ लीजिए। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले, जो काम करने का तुझे अवसर मिले, उसमें लग जाना। क्या करना? लग जाना। अभी क्या करना है हमें? काम में लग जाना है कि नहीं? मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, बट आपका जॉब था। इट्स ओके। सो काम में लग जाने के लिए कहा है? बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। काय नाम टीका? रणजीत बायल होती ही तवे ते तीन सेवा क्या होता पड़ रही आज बाबा। प्रभु का काम वाया वालुड़ नहीं जाता, और डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन रहती है। फ्रॉम हेवन टू यू, हालेलुया, फ्रॉम हेवन टू मी, फ्रॉम, बोलिए फ्रॉम हेवन टू मी, यस, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये कोई ठेका नहीं है बाबा, हाँ ये परमेश्वर का काम है, यीशु का काम है।
वो हेवन में से डायरेक्टली दिया जाता है। Amen. हालेलुया, बोलिए हालेलुया। Hallelujah. तो ये चिन्ह, बहुतों को चिन्ह मिला है, चिन्ह, चिन्ह। ये चिन्ह मिला है। अभी इन दिनों में चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा। Yes. पवित्र आत्मा ये चिन्ह है। बोलिए आमेन। जब ये चिन्ह तुझे मिले तो उस काम में लग जाना। Amen. प्रेरितों को ये चिन्ह मिल गया तो वे रूम में बैठ रहे, ऐसा है क्या? वे बाहर निकल पड़े, काम में लग गए, सेवा बढ़ने लगी। एक एक भाषण में 3-3 हजार लोग सेव होने लगे। Amen. ओ हालेलुया। हालेलुया। बीमार लोग चंगे होने लगे। Yes. पिटर की परछाया में काम होने लगा। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। रास्ते में लोग बीमारों को लाकर रख रहे थे। प्रार्थना की भी आशा नहीं रखते थे, एक छाया गिर जाए काफी है। हालेलुया। प्रभु के सेवकों की एक छाया भी बहुत कीमती है, कीमती है। बोलिए कीमती है, कीमती है। हालेलुया। अनॉइंटेड पर्सन जो है वो बहुत कीमती है, Yes. बहुत कीमती। फिर लोग कौन सा भी नाम दे, सह लेना, नो प्रॉब्लम। बोलिए नो प्रॉब्लम। No problem. લોકો આપણને ગમે તે નામ આપે, કોઈ લેવા દેવી નહીં બાબુ। આપણે કોણ છે તે આપણે જાણીએ છે ને। જાણીએ છે। હું કોણ છું તે હું જાણું છું, Yes. તમે કોણ છો તે તમે જાણો છો, અને આપણો બાપ જાણે છે, જાણે છે। હા કે નહીં? Yes. આપણો બાપ જાણે છે આપણે કોણ છે। તો લોકોના શબ્દો સાંભળીને કેમ આપણે ઓલે હારે હવા બાલે હે તે કહા પંચર હોઈ જાય ના? આ ગાડી ચાલાડના હે જાણી જો કાંટો સિતાડી નહીં દેના टायरामाई। आपकी सिचुएशन को देखकर जो लोग बोलते हैं उसका सुनकर पंचर मत हो, आपको आगे बढ़ना है। Yes. तुझे चिन्ह मिला है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्या मिला है? चिन्ह। चिन्ह। बोलिए चिन्ह, चिन्ह। 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 वाओ। बढ़ेंगे, बोलिए बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 फिर से पढ़िए, फिर से। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले, काम करने का अवसर तुझे मिले, उसमें लग जाना। उसमें क्या करना है? लग जाना। लग जाना है। बोलिए लग जाना है। लग जाना। और आगे आगे, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप नॉट ओनली राजा, बट आपके ऊपर एक प्रभुत्व की अनॉइंटिंग भी है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा शमूएल के जरिए शाऊल को ये बातें दोहराई जा रही है और उसको अभिषेक किया गया और उसको चिन्ह दे दिया, और पहाड़ पर से एक बड़ा दल, प्रबोधकों का दल आ रहा है, उसको मिल गया। हालेलुया। आज हम प्रबोधक भविष्य वक्ताओं के दल में ज्वाइन हो गए हैं और हमें चिन्ह मिल रहा है। बोलिए चिन्ह। चिन्ह। हालेलुया। हालेलुया। मुझे जब भी पहली बार प्रभु यीशु ने बात किया सेवा के लिए, तभी ऐसी बात किया था, बेटा आप बहुत छोटे हो, उसी उम्र में से मेरी सेवा में आपका उपयोग करना चाहता हूं। दूसरी बात कहा, आपको पढ़ना बोलना नहीं आता, पर मैं तुझे पढ़ने के लिए और बोलने के लिए अनुग्रह दूंगा। तीसरी बात कहा, तेरी परिस्थिति बहुत वीक है, मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। चौथी बात कहा, तू जहां भी मेरे काम के लिए जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। आमेन। ये 4 बातें मेरे साथ की। तभी मैं नवापुर में था, जय हिंद छात्रालय में जहां हॉस्टल है वहां पर मैं रुका हुआ था। हॉस्टल में पढ़ाई के लिए पापा जी मुझे 5वीं के लिए वहां डाल दिया था, 4थी कंप्लीट करके। मुझे कुछ भी नहीं आता बाबा 5वीं में क्या पढ़ना, अंदर से हो रहा था मुझे और कुछ है, मेरे लिए बुलाहट अलग है। और फिर वो जय हिंद छात्रालय में जो हॉस्टल के रूम में रह रहा था, सब लड़के लोग नीचे खाने के लिए चले गए थे, मैं अकेला बैठकर प्रेयर कर रहा था, लॉर्ड मुझे बताए तेरी मर्जी क्या है। मेरे शरीर में बारंबार ये परिस्थिति, मतलब फीवर आता था, हेडेक होता था, ये दूर कर। और उसी टाइम पर प्रभु ने मेरे साथ बात किया, बेटा मैं ही तेरे जीवन का उपयोग करने वाला हूं।
हालेलुया। हालेलुया। और तभी मैंने चिन्ह मांगा, अगर प्रभु ये आपकी ओर से आवाज है तो आज रात मेरे पापा को बेचैन कर दे। क्या कहा? पापा को बेचैन कर दे। ये चिन्ह मांगा मैंने। सही बात बाबा, ऐसी ही दुआ की थी, पापा को बेचैन कर दे और सुबह सुबह वो मेरे पास आकर कहना चाहिए, उठ बेटा चल, तो मैं जान जाऊंगा कि ये आपकी ओर से है। हालेलुया। देखिए छोटा बच्चा, अभी तो लिखना पढ़ना भी कुछ आ ही नहीं रहा है, फिर भी वो ऐसी प्रेयर करता है। और फिर उसी रात को मेरा पापा बेचैन हो गया। वो इधर मतलब पलट रहा है, इधर पलट रहा है, रात भी नहीं जा रही, उसको मेरे पास आने का मन हो गया। और तभी एक मुकाम के लिए एक बस आती, तभी अपने घर के पास नहीं, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ बस में बैठने के लिए जाना पड़ता था। पापा जी बहुत सुबह उठकर वो बस में बैठकर नवापुर आने के लिए तैयार हो गया। और वो नवापुर पहुंच गया 7 बजे से पहले नवापुर पहुंच गया। और मैं जहां मैं रह रहा था वहां पर आ गया। मैं तो खुश हो रहा हूं, वाह मेरा तो छुटकारा हो गया, पढ़ाई खत्म, ग्रेजुएट हो गया, है कि नहीं। और फिर इंतजार कर रहा हूं, मैंने प्रॉमिस किया जीसस को, ये वर्ड बोलेगा तो मैं जानूंगा। और पापा जी ने बोला, उठ बेटा चल। मैं तो खुश हो गया। पर वहां जो संभालने वाले क्या मेरा पेटाड़ा लेकर जाने देंगे क्या? पेटाड़ा आप समझ गए है कि नहीं? पेटी पेन आ में भाषा में पेटाड़ो आखते हैं। हालेलुया। पत्रे का बनाया हुआ रहता है ना। हाँ। कोई लेके गया था। हाँ। वाह है सिस्टर जी, ओके आप भी है, आपका अक्षर बहुत अच्छे निकल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या होगा? और पापा ने बोल दिया और वो भाग गया। वो पेटाड़ा बेटाड़ा उठाने के लिए नहीं रहा बाबा, क्योंकि उसको भी शर्म थी ना, बच्चे को लेकर भाग रहा है ना, अगर वो साहब पूछेगा तो। फिर वो निकल गया। मैंने मेरे दोस्तों को बोला, ए ब्रदर प्लीज मुझे हेल्प करना, मुझे ना बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आना, मैं आपको 4 आना दूंगा, 4 आना। तभी वो हमारा जमाना था, है ना आंटी जी? 4 आना। कितने लोगों ने 4 आना यूज किया? बहुत सारे लोग जो हमारी एज के हैं उन्होंने यूज किया है। अभी के बच्चों को 4 आना नहीं समझ में आएगा, है ना? तो मैं उसको बोला, मैं आपको 4 आना दूंगा। और रूम में से हम नीचे पेटी उतार के, हम ऊपर रहते थे, वहां से नीचे जा रहे, और जो हमारा संभालने वाला वो आदमी आया, हे कुठे चालले तुम्ही आणि का घेऊन जाता हे सगळे सामान? मी म्हटलं मला घरी जायचं आहे, जाऊ द्या. आणि त्यांनी मला अडकवले नाही, जाऊ दिलं. हालेलुया। 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 उसने मुझे रोका नहीं, जाने दिया। सिर्फ मुझे बोला, मैंने इतना बोला कि मुझे घर जाना है, वो भी स्टॉप, नहीं रोका, मुझे आने दिया। और मैं जैसा स्टॉप पर चला गया, वे लड़के लोग मुझे छोड़ने के लिए आए, पापा जी दूर से देख रहा है, आ गया है, वो बैठ गया। फिर वहां बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर चलने का था, मतलब चल के जाना, और वो मेरे पास सामान ज़्यादा हैवी बहुत था, और वहां से कैसे उठा के लेके जाऊंगा? पापा जी बोला कि बेटा मैं तेरे संग नहीं आऊंगा, क्योंकि लोग मुझे पूछेंगे बेटे को क्यों लेके आ गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा, आप बाद में आना। देखो पापा की आइडिया। और फिर मैंने बोला यस यस पापा जी, जैसे आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि मुझे छुटकारा मिल गया ना। फिर एक सिस्टर जी आई, दासू तू येतो रहो का? मैंने बोला हाँ येतो रहो आई। ते कहा ते येतो रहो, ती बाधा नाही आखू, आम्ही आई गोजा ते तुल गाठी कालो पेटाड़ो आखे, मन नहीं गाठी पेन काय कुआ ते ती बाय आखे आई ले लेते हैं। देखो प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की ओर से योजना, हालेलुया। और वो लेकर आई, और जैसे हम घर पहुंच गए, मेरी माँ और दादी माँ तो बेटा पढ़ना चाहिए था, क्यों आ गया? दादी बोल रही बेटा आप साहब जैसे दिखते, माँ खूब इच्छा आती, तू बोण तोहड़ा बाकू कहा ये तो रोयो, ती बाधा जा दिया, चला पर प्रार्थना कोते। हम लोग प्रार्थना में बैठे,
और प्रभु ने बोला मेरी मर्जी है जिसके अनुसार तुम्हें करना है, कोई टेंशन नहीं करने का है। हालेलुया। और सब खुश हो गए। और तभी मेरे मम्मी पापा ने चर्च में खड़े होकर कह दिया ये लड़के को हम प्रभु की सेवा के लिए समर्पण कर देते हैं। हालेलुया। जिए तो भी प्रभु के लिए और मरे तो भी प्रभु के लिए, पर प्रभु में मरना चाहिए और प्रभु के लिए जीना चाहिए। हालेलुया। ऐसा करके समर्पण कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, चिन्ह, बोलिए चिन्ह। चिन्ह जो है वो फंसाने वाला चिन्ह नहीं है। चिन्ह अभी हमें दिया गया है वो पवित्र आत्मा है। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है, वो कभी भी किसी को फंसाता नहीं। सब बातें सत्य 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 बता। आमेन। कहेंगे आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। That's why get ready for Jesus. ઈશુના માટે તૈયાર થઈ જાઓ. ઈશુ તમને વધારવા માંગે છે. આમેન. હાલેલુયા. જો પ્રભુ તેમનું સેવા માટે જે કામ સોંપે છે ત્યારે ઉંમરને નથી જોતો, પરિસ્થિતિને નથી જોતો, ચહેરાને નથી જોતો, કેટલા રૂપિયા છે તે નથી જોતો. બાબા અમે ઝીરોમાંથી આવેલા છે. હા, આપણે બધા ઝીરોનો અનુભવ કર્યો છે ને. હા, આપણે બધા ઝીરોમાંથી છે અને આ દેવનો આશીર્વાદ છે હમણાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે આપણે મોટી ગાડી લઈને જઈએ ને તો બીજા લોકો આપણા પર क्या बोलते हैं ये माँ है એટલે તો હડે નીચે જાતી है અને જલ્મી મોટી કાર લઈને જાતે हैं. આ તો દેવા લાખો આજુ ઓલા મોટા જીસીપી જે હે ટાયરા વાળી કાર દે આખું પેન્તોડી આજુ કંપની બોનાડિયા નહીં વાહ એક મોડા और ઓલા वाट जो तो मिली होगा जाए. ओ देवा आशीर्वाद है. आने ये चिन्ह भी है. बोलिए आमेन. आमेन. हालेलुया. ये चिन्ह भी है. चिन्ह, बोलिए चिन्ह. हालेलुया. बेटा और बेटियां, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी एक नम्र विनंती है, आपको चिन्ह मिल गया है, अभी आपको आगे बढ़ना है. आगे बढ़ना ही नहीं, काम में लग जाना है. ये चिन्ह तुझे मिल रहा है. एंड स्पेशली परमेश्वर यहोवा आपके साथ है. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. हालेलुया. इसलिए अभी बहानों नहीं काटना, कोधीज बहानों नहीं काटना. अगर बहाना हम निकालेंगे तो हम किसी को दोष लगा रहे हैं और दुश्मन को खुश कर रहे. वाह, दुश्मन बोलेगा और बहाना निकालो. हाँ अजय ता गियले ते ना ये वायल पराथना माई ई खोटी गोट. देवा टाइम तो देवा टाइम. हाँ, देवा टाइम तो देवा टाइम. त्या आरे समय आपने बितावना એટલે बितावना ज. मान कोई व्यक्ति कहेगा ब्रदर मैं आऊंगा और मैं इनकी इंतजार करता हूं, नहीं आएगा तो मैं उसके पर चिड़चिड़ हो जाता हूं. हम ऐसे फालतू लोग नहीं है बाबा. हम टाइम के बहुत कंप्लीट हैं. जो आने के लिए बोलते हैं तो आ जाना, नहीं आना है तो नहीं आएंगे ऐसा बोलना, ऐसा मैं कहता हूं. तो हमारे टाइम पर प्रभु कितना इंतजार करता रहेगा. सबसे ज्यादा पसंद करता है वो लोगों के साथ. बोलिए आमीन. दूतों के साथ बात करना पसंद नहीं करता, वो लोगों के साथ बात करना पसंद करता है. बोलिए आमीन. आमीन. सिर्फ वो काम सौंपता है. भाई दूत को बोलेगा तू उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, ये काम के लिए तू जा, आज्ञा ऑर्डर. बट बातें इंसान से होती है, आपसे होती है. परमेश्वर आपसे बात करता है. प्रभु का टाइम पर हाजिर हो जाना, हाजिर हो जाना. बहनों, બે સબ્જી બનાવતા હોય તો એક જ સબ્જી બનાવજો અને દેવની ઉપસ્થિતિમાં બેસજો અને તમારા પતિને કહેજો કે ભાઈ મને માફ કરજો, આવતીકાલે હું તને ડબલ સબ્જી બનાવી આપીશ, પણ આજે મારે દેવની ઉપસ્થિતિમાં બેસવી છે. અને પતિ કહેશે કે તમારી સાથે હું પણ બેસું છું, ચાલો. હે ને? અને ભાઈઓ, કોઈ પણ તમારી વાઈફ જે જમવાનું બનાવે એના પર નારાજ થતા નહીં. અને તમે બધા મળીને હસબન્ડ વાઈફ, દીકરા દીકરીઓ બધા મળીને ચાલો, પ્રભુમાં આગળ વધો. ચિહ્ન તમને મળી ગયું છે.
હા, વર્ષો વર્ષો થઈ ગયા છે, ચિહ્નો મળેલું છે. બોલીએ, ચિહ્નો મળેલું છે, લાયસન્સ મળી ગઈ છે. हालेलुया. लाइसेंस जिनका नाम है पवित्र आत्मा. हालेलुया. લાયસન્સ મળી ગઈ છે. બોલો, લાયસન્સ મળી ગઈ છે. લાયસન્સ મળી ગયું છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. લાયસન્સ મળી ગઈ છે. તો લાયસન્સનો ઉપયોગ કર્યું છે કે નહીં? અમારા ભાઈ પાસે લાયસન્સ નહીં હતી એકવાર ગાડી ચલાવવા માટે, અને આરટીઓ પાસે એમને પોલીસવાળાએ પકડી લીધો. હવે શું કરવું ભાઈ, ગલતી તો છે જ, લાયસન્સ નથી તો પણ રોડ પર બાઇક ચલાવે છે. અને પછી પોલીસવાળા કહે છે કે ભાઈ લાયસન્સ. એણે પર્સ કાઢ્યો અને ખોળે છે, એટીએમ કાઢીને બતાવવા ગયો, અને પોલીસવાળો જાણી ગયો, હા લાયસન્સ છે. હા, જાઓ જાઓ ભાઈ, હા જાઓ ભાઈ, તમારી પાસે લાયસન્સ છે. એટીએમ ને જોઈ લીધું, હા લાયસન્સ છે ભાઈ. શું કરવાનું, તમારી પાસે ઓરિજિનલ લાયસન્સ છે. બોલીએ ના આમેન. ઓરિજિનલ લાયસન્સ, બોલીએ ઓરિજિનલ લાયસન્સ. ઓરિજિનલ લાયસન્સ દેવ તરફથી, દેવ તરફ. ફ્રોમ હેવન ટુ મી. યસ. સ્વર્ગમાંથી ડાયરેક્ટ મારા પર આવ્યું છે ઈસુના નામમાં. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. અને હવે મારા માટે કોઈ તો મધ્યસ્થી કરી રહ્યો છે, યસ. અને તેની પ્રાર્થનાના એક પાવર, દેવની શક્તિ મારા પર રિલીઝ થઈ રહી છે. હવે હું બેસીશ નહીં, કામમાં લાગી જઈશ. આમેન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. ગઈકાલે મને બોલાવ્યો સેવા માટે, અને આજે સવારે એ ગુફામાંથી બહાર કાઢ્યો છે, અને આજે સાંજે કામમાં લગાવી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલીએ હાલેલુયા. 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 આ 3 મીટિંગ ફૂલફિલ થઈ ગઈ, પરફેક્ટ. હવે આવતીકાલે નહીં કરીશું, આવતીકાલે સુરતમાં કરીશું મીટિંગ. તમારે આવવું હોય તો આવજો. સુમનભાઈને એડ્રેસ પૂછી લેજો, સુરતમાં છે. ઓકે, ઇટ્સ ઓકે. પરમેશ્વર મહાન છે. બોલીએ મહાન છે. તમારા પડોશને બહુ પ્રેમથી કહો ભાઈ યા બહેન. બહેન, બહેનો બહેનોને કહેજો બેન, ભાઈઓ ભાઈને કહેજો ભાઈ. અમે ભાઈ છે એટલે હું ભાઈ કહીશ. ભાઈ, આજથી તમને જે ચિહ્ન મળ્યું છે, જે દેવ તરફથી છે, ઈસુના નામમાં પિતાએ પવિત્ર આત્મા તમારા પર મોકલ્યું છે. એ ચિહ્ન છે અને એ લાયસન્સ પણ છે. હવે આજથી તમે ઢીલ કરશો નહીં, પણ સેવામાં લાગી જાઓ. સેવામાં લાગી જાઓ. કેમ કે ઘણા ખરા લોકો બંધનમાં બંધાયેલા છે, તેમને છોડાવવા માટે દેવે તમને અધિકાર આપ્યો છે, અને દેવ તમારો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. હાલેલુયા. તાળી વગાડીને દેવને મહિમા આપીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે આપણે દેવના કાર્યમાં લાગી જઈએ. હાલેલુયા. જેમની પાસે શક્તિ તો છે પણ હજુ બંધનમાં છે, તેમને છોડવાની કેટલી મજા આવી જશે ભાઈ. અગર ગૂંગા બોલવા માંડે તો આપણને નવાઈ લાગે કે નહીં? ક્યારે જ બોલ્યું ના હોય એવું, હે ને? ક્યારે જ બોલ્યું ના હોય એવું ઈશુ કહેવા માંડે, ભાઈ કહેવા માંડે, અનિલાબેન એમ કહેવા માંડે, તો તમને કેટલી બધી ખુશી થઈ જાય. તો જે બંધનમાં બંધાયેલા છે તે તમારા દ્વારા ખોલવામાં આવશે. તમારા દ્વારા ખોલવામાં આવશે. આમેન. ખોલવામાં આવશે. આમેન. તેમના મોં પરની પટ્ટી છૂટી જશે. આમેન. તેમના શરીર પરના બંધનો તૂટી જશે. આમેન. અને તેમાંથી પુનરુત્થાનનું સામર્થ્યનું સુગંધ પ્રવાહિત થશે. ઓ, હાલેલુયા. હાલેલુયા. એવું કામ તમારા જરીએ થવાનું છે બેટા. આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Praise the Lord. That's why Jesus is the calling to you. यीशु ने आपको बुलाया है. हालेलुया. હાલેલુયા. यीशु તમને બોલાવ્યા છે ઘણાઓને બંધનોને તોડવા માટે. 61वां अध्याय 1 से 3 वचन हम पढ़ लेते हैं. मैंने तो 9:30 बजे का टाइम बोला है और 14 मिनट बाकी से आपड़ी.
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि आ यहोवा ने आ सुसमाचार सुनाने के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक, पहली बात क्या किया है? किसके लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। और आगे, और मुझे इसीलिए भेजा है कि इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। कौन से वाले मन के लोगों को? खेदित। पहली बात, मार्था और मरियम आती है, वो खेदित मन वाली थी, और उनको प्रभु यीशु ने क्या दिया? यीशु ने क्या दिया? शांति। बोलिए, खेदित मन वालों को क्या दूं? शांति दूं। शांति दूं। और कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता फिर का। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बंदियों, लाजर जो बंधन में है, बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करूं। आगे, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। कैदियों के लिए छुटकारे की मतलब कि शैतान के जेल खाने में जो भी अभी जेल में, अभी तक जेल में बंधे हुए हैं, बंद किए गए हुए हैं, जिनके लिए कौन सी छुटकारे की घोषणा? छुटकारे की घोषणा है ना? कौन सी घोषणा? कैदियों के लिए। आगे पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष। नहीं, आगे से ऊपर की लाइन पढ़िए। कैदियों, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। और आगे, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। छुटकारे की प्रचार करो। कहेंगे आमीन, हालेलुया। आप खोलोगे भी और प्रचार भी करोगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा काम है सुमन भाई, रोहित भाई, બહુ મોટું કામ છે। હવે હજુ તમારે ધીરજ રાખવું છે અને દેવની સાથે તમારે વધારે ચાલવું છે। બહુ જ મોટું કામ છે, વિસ્તારિત છે, જેમને હું મારા શબ્દથી વર્ણન નહીં કરી શકું તેવું કામ છે। પણ પ્રભુની સાથે ટાઈમ આપી રહ્યા છો, પણ હું આત્મામાં એવું સાંભળું છું કે હજુ દેવ તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે। એમની સાથે ટાઈમ કાઢો। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા। कैदियों ने छुटकाराने માટે, બંદીઓને છુટકારાને માટે આ ઘોષણા કરવામાં આવી રહી છે। હાલેલુયા। આ મંડળી, આ કલીશા છોડાવેલી મંડળી ઈશુના રક્ત દ્વારા, બોલીએ ને આમેન, ઈશુના રક્ત દ્વારા। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા। અને તેની સાથે બચ્ચે પણ, હમ બી પણ, અમે પણ, બોલીએ અમે પણ, હાલેલુયા। તેવું કામ કરવા માટે જઈ રહ્યો છે દેવ। હવે આપણે લિમિટ ના રાખો, ઉત્સાહિત થઈ જાઓ, પ્રાર્થનામાં આગળ વધો। હું તમને એક પ્રભુના સેવક આત્મામાં પ્રેરિત થઈને એ બાબત કહેવા માંગીશ કે તમે પ્રાર્થનામાં બહુ આગળ વધો। હાલેલુયા। જુવાનો ભાઈઓ, પ્રાર્થનામાં પ્રભુની સાથે સમય બિતાવો। મનને ચંચલિત નહીં રાખો, માઇન્ડને કંટ્રોલમાં, આત્માના નિયંત્રણમાં રાખીને દેવમાં એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર ખોવાઈ જઈએ અને આપણે અદ્ભુત ચિહ્ન અને ચમત્કાર જોવાના છે। અદ્ભુત। હાલેલુયા, હાલેલુયા। इजकिया प्रबोधक के ऊपर जो अभिषेक था, रोने वाला सेवक, और जो मरी हुई हड्डियों को जिलाने के लिए जो दर्शन देख रहा है, वो अभिषेक मैं आपके ऊपर देख रहा हूं। मरी हुई हड्डियों को जिलाने के लिए, हालेलुया, प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है। और बहुत सारे लोगों को जो एक सेना बनाकर मरी हुई हड्डियों को जिलाकर एक बड़ा सैन्य करके खड़ा करने के लिए प्रभु तुझे अभिषेक कर रहा है। और आप दोनों सेवक इस कलीसिया को प्रभु के सामने खड़ा करने के लिए एक लायक बनोगे। ये लायकता क्या बोलते हैं? लायकता, लायकात, योग्यता। यस, करेक्ट, योग्यता। ये योग्यता प्राप्त की गई है। कलीसिया ये जोक नहीं है, वचन कभी भी जोक नहीं है। लोग जो मोबाइल में गेम खेलते हैं वो गेम नहीं है, ये जीवन है। हालेलुया, ये अधिकार है, बोलिए अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, जिसको लेकर चलना है। और मैं और देख रहा हूं, हालेलुया, जितनी भी तराइयों में प्रभु आपको भेजेगा, ना कभी नहीं बोलना, ना कभी नहीं बोलना, यीशु के लिए रेडी रहना है। प्रभु आपका बहुत बड़ा उपयोग करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल होली स्पिरिट, हालेलुया। सर्वशक्तिमान कितना सुंदर है,
हजारों में सर्वशक्तिमान कितना सुंदर तू, हजारों में यीशु यीशु कहेंगे सर्वशक्तिमान कितना सुंदर, हजारों में यीशु हालेलुया। वो कितना महान है, वह सुंदर है, वह सुंदर है, सुंदर है। आपके बेटे को प्रभु जल्द से जल्द नौकरी दे रहा है, नौकरी का आशीष तेरे घर में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा प्रभु आपको नौकरी दे रहा है, नौकरी आपको मिलने वाली है, जल्दी से जल्द तेरे हाथ में जॉब आ रहा है। हालेलुया। समर्पण रहकर प्रभु ने तुझे जो चिन्ह दिया है वो भी पूरा करना होगा, यीशु के काम में लगना होगा। जीसस लव्स यू। हालेलुया। बोलिए अद्भुत है। हालेलुया। कहेंगे सर्वशक्तिमान कितना सुंदर, हजारों में एक बार कहेंगे कितना सर्वशक्तिमान कितना सुंदर, हजारों में यीशु यीशु Close your eyes and look up to Jesus. Yes, Holy Spirit. आइए हम प्रभु की उपस्थिति में चिल्ला उठे। Praise the Lord. हमारे पास बहुत कम मिनट है। Glory. रिगदल महासकेतिलेरिबेलगदलेलबा शिरिबेलगदलेलबा। I feel mighty God's presence is here, my dear brothers and sisters. God wants to touch to you. प्रभु चाहता है कि वो आपको छू ले। प्रभु चाहता है आपका जीवन चमत्कार में बदल रहा है। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Lift up your voice. अपने आवाज को उठाए और आपके मुख में कौन सा शब्द आ रहा है? स्तुति का शब्द आ रहा है, या हालेलुया का पुकार हो रहा है, या अन्य भाषा का शब्द आ रहा है? जो भी है, आप प्रभु में पुकार उठे, पुकार उठे, पुकार उठे। Lift up your voice.
Shamahandele re bahala mahandele le bere bala mama shegedala la bara bala bari andore. Sibra bala bala mahaseketila rabala gadala rabashi bala bala rabala rabala. Ridele le mishegedala maha Yeshua Yeshua. Higrala la balsegadali andora bala mama. Speak in tongues. अन्य भाषा में बातें करें. Speak in tongues. Speak loudly. Gela maso godale rebe. Yele mbrehele mahase kutile re yambare bele meme. Hallelujah. Rehe bala mashegadele meya. Master, you are the great. You are the holy. You are the holy, 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 holy. Lord, we surrender. We surrender. We surrender. हम समर्पण होते हैं. आपकी ग्लोरी यहां पर रिवील होने दे. अपने लोगों को छू ले स्वामी. छू ले. छू ले. छू ले. हर एक के जीवन को अद्भुत रीति से चलाए. अद्भुत रीति से चलाए. अद्भुत रीति से चलाए. प्रभु का आत्मा कह रहा है, बेटी प्रीति 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 प्रीति. દીકરી પ્રીતિ, यीशु बुलाता है. યેશુ તમને બોલાવે છે. प्रीति. દીકરી પ્રીતિનું નામ પ્રગટ થાય છે. યેશુ તમને બોલાવે છે. और है प्रीति. और है પ્રીતિ प्रीति. હજુ પણ છે. प्रीति. પ્રીતિ, Come to Jesus. યેશુની પાસે આવો. Come to Jesus. યેશુની પાસે આવો. Come to Jesus. યેશુની પાસે આવો. यीशु बुलाता है. યેશુ બોલાવે છે. सेगा बाला रबाला रबाला रबाला. अद्भुत बातें प्रभु अपने लोगों के जीवन में रिवील करने जा रहा है. Holy Spirit. प्रभु आपकी ग्लोरी रिवील होने दे. आपकी ग्लोरी रिवील होने दे. आपकी मर्जी है जिन्हें आप छू लें, ब्लेस करें. आपकी ग्लोरी रिवील होने दे. आशीषों से भर दे. Hallelujah. Glory to Jesus. Wonderful Holy Jesus. Master. Fill us with your mighty power and use for your glory. Yes, Lord, hallelujah. Fill them right now. Zabala mama mama sekra baria sakutala. आपकी ग्लोरी रिवील होने दे. आपकी ग्लोरी रिवील होने दे. छू ले यीशु के नाम में. हालेलुया. 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 संजय ऐसा एक नाम दे रहा है. बैठ जाए बेटियां. संजय ऐसा एक नाम प्रभु मुझे दे रहा है. संजय प्रभु आपसे प्रेम करता है. बीते સંજય दिनों એવું में નામ પ્રભુ આપે છે. बीते दिनों में जो समर्पण किया उसके अनुसार अभी का लगाव जो है वो कम हुआ है. अभी का लगाव जो कम हुआ है यीशु के प्रति. વીતી ગયેલા દિવસોની અંદર છે પ્રભુની સાથે તમારી લાગણી હતી પણ અત્યારે એ ઓછી થઈ ગઈ છે. My time is finished, but I take some minutes. कुछ मिनट में लूं. हालेलुया. रीबा ला रबा शेगा ला रबा. प्रभु चाहता है कि तेरे जीवन में वो अद्भुत बातों को रिवील करना चाहता है. ભાઈ સંજય, પ્રભુ ઈચ્છે છે કે તમારા જીવનની અંદર હજુ તેના અદ્ભુત કાર્યો તે પ્રગટ કરે. ओ हालेलुया. प्रभु अलौकिक बातों को रिवील करने जा रहा है. अलौकिक बात है. પ્રભુ અલૌકિક બાબતો अलौकिक પ્રગટ કરવા बात જઈ है. રહ્યો છે. Hallelujah. Wonderful Holy Spirit. Wonderful Holy Spirit. Wonderful Holy Spirit. सब लोग प्रार्थना में रहे બધા જ આપણે પ્રાર્થનામાં રહીએ. और प्रभु का ચૂપ ન થઈ જઈએ. आवाज को
प्रभु की आवाज को अपने दिल में गूंजने दीजिए। આપણા અવાજને ઊંચો ઉઠાવીએ અને પ્રભુના અવાજને આપણા હૃદયમાં ગાજી ઉઠવા દઈએ। प्रभु उसके सामर्थ्य को आपके जीवन में वो रिलीज कर रहा है। પ્રભુ તેના સામર્થ્યને તમારા જીવનની અંદર પ્રવાહિત કરી રહ્યો છે। अद्भुत बातों को मैं देख रहा हूँ। અદ્ભુત બાતોને હું જોઈ રહ્યો છું। बेटी एंजल, इन दिनों में तो परमेश्वर की महिमा देखने जा रही है। દીકરી અંચલ, આ દિવસોમાં તો પરમેશ્વરનો મહિમા જોવાઈ જઈ રહી છે। आपको खड़ा नहीं होना है, जहाँ है अपना हाथ उठाए। ત્યારે તારે પોતાના સ્થાન પર ઊભા થવાનું નથી, પણ જ્યાં તું છે ત્યાં તારા હાથોને Lift up ઊંચા your ઉઠાવ। both hands તારા બંને હાથોને ઊંચા ઉઠાવ and receive anointing. અને અભિષેકને લઈ લે। More powerfully, more powerfully. और प्रभु का सामर्थ्यशाली और प्रभुનું सामर्थ, प्रभु का सामर्थ्य काम होने जा रहा है। પ્રભુનું સામર્થ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। विक्टोरियस અને लाइफ હું જોઈ રહ્યો છું ઘણા લોકોને વિજયવંત જીવન જીવવા માટે પ્રભુએ બોલાવ્યા છે। प्रेज द लॉर्ड। विक्ट्री, વિજય। हालेलुया। प्रभु ने बहुत सारे लोग जो बंधन में हैं उनको खोलने के लिए आपको बुलाया है। ઘણા લોકો હજુ બંધનમાં છે, પણ તેઓને છોડાવવાને માટે પ્રભુએ તમને બોલાવ્યા છે। वो अनॉइंटिंग के लिए सब लोग अपना हाथ उठाए। તે અભિષેકને લઈ લેવાને માટે તમામ વ્યક્તિઓ પોતાના હાથો ઊંચા ઉઠાવે। हालेलुया। जो आपका दर्शन धुंधला धुंधला रहेगा, જો આજ સુધી તમારું દર્શન ઝાંખું ઝાંખું હોય, पर प्रभु का आत्मा कह रहा है પણ પ્રભુના આત્મા કહે છે आज रात આજે રાત્રે क्लियर होने जा रहा है। તે નવો Clear, થવા છે। clear. એક સ્પષ્ટ રીતે તમે જોઈ શકશો। क्लियर, તે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશો। क्लियर। સ્પષ્ટપણે જોઈ શકશો। तो कोई पुकार उठ सकते हैं। તો તમે એક પોકારીને કોઈ તો પોકારીને કહી શકો છો, यस लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर यू। હા પ્રભુ હું તારા માટે તૈયાર છું। यस लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर यू। પ્રભુ હા હું તારે માટે તૈયાર છું। सेंड मी, મને મોકલ, सेंड मी लॉर्ड। મને મોકલ। आई विल गो फॉर यू। હું તારા માટે જઈશ, आई विल गो फॉर यू। હું તારા માટે જઈશ। सेंड मी लॉर्ड। મને મોકલ પ્રભુ, आई विल गो फॉर यू। હું તારા માટે જઈશ। हालेलुया। प्रभु के बेटा बेटियां, પ્રભુના દીકરા आपने દીકરીઓ, जो छुटकारा पाया है, તમે જો છુટકારો तो પ્રાપ્ત आपका કર્યો છે, जीवन बहुतों के लिए छुटकारा का कारण हो रहा है। તમારું જીવન ઘણાઓને માટે છુટકારો। वंडरफुल, ખૂબ જ સુંદર, awesome, powerfully work. અદ્ભુત અને ચમત્કારી કાર્ય। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जो कमजोर है उसे प्रार्थना के लिए बेचैन कर दे। પ્રભુ જે કમજોર છે તેને પ્રાર્થના માટે આકુળ આકુળ કરી દે। वे प्रार्थना में लग તે जा, પ્રાર્થનામાં લાગી જાય। वचन की सच्चाई पर अपने जीवन को चलाए। વચનની સચ્ચાઈ પર તેઓના જીવનને ચલાવે। ओ लॉर्ड, ઓ પ્રભુ bless them Lord, bless them Lord, bless them Lord, આશીર્વાદિત કર પ્રભુ, આશીર્વાદિત કર પ્રભુ, bless them Lord, bless them Lord. આશીર્વાદિત કર પ્રભુ તેઓને। ज़बांदले में ज़बांदले में कलमा सबदले बरबल महा यशुवे। हालेलुया। ये चर्च ग्लोरी से भर जाए, આ મંડળી, આ ભવન મહિમાથી ભરાઈ જાય। महिमा के बादल से ढका जाए। મહિમાના વાદળથી તે ઢંકાઈ જાય। In the name of Jesus, યેશુના in the નામમાં, name of Jesus, યેશુના in the નામમાં, name of Jesus, યેશુના નામમાં कुछ तो प्रभु करने जा रहा है। કંઈક તો પ્રભુ કરવા જઈ રહ્યો છે। हालेलुया। यहाँ पर कुछ अनाथ बेटा बेटियां हैं, અહીં કંઈક અનાથ દીકરા દીકરીઓ છે, but Jesus says, પણ યેશુ કહે I'm છે, your Father, હું તમારો પિતા I'm છું, your God, હું તમારો I'm પરમેશ્વર with છું, you always. હું સદા તમારી સાથે आपके છું। भविष्य को मैंने बनाया है, તમારું ભવિષ્ય મેં બનાવ્યું आप છે, चिंता ना करें। તમે चिंता કરશો નહીં। सब कुछ आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। તમારા જીવનની અંદર બધું પૂરું થવા જઈ રહ્યું Only છે। surrender yourself. ફક્ત તમારા જાતને પ્રભુના હાથમાં સમર્પિત God રાખો। is with you always. દેવ સદા તમારી સાથે God છે। is going big miracle works દેવ आपके जीवन में वो દેવ करने जा તમારા रहा જીવનની है। અંદર મોટો ચમત્કારી કાર્ય કરવા જઈ રહ્યો છે। Praise the Lord. ताली Praise the बजाकर Lord. वो सामर्थ अभिषेक को, वो आशीषों को हम पाले। प्रभु सबको ब्लेस करे, कोई भी बाकी ना रहे, कोई भी खाली ना रहे। Each and every one of you, each and every one of you, right now, powerfully Holy Spirit is moving in this place. Hallelujah.
लोग अनकंट्रोल रहे, आत्मा में खो जाए, आत्मा में दर्शन देखने लगे, आत्मा में वाणी सुनने लगे, आत्मा में चलने लगे, वचन के मार्ग पर स्थिर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। कोई भी दुनिया की चीजों में दिखाई ना दे, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत कामों को वर्णन करते हुए आगे बढ़ने पाए। Lord bless each and every one of you. Lord bless each and every one of you. Lord bless each and every one of you. हालेलुया। सबको सुरक्षित रखे। आज के वचन के अनुसार सबके जीवन में अद्भुत बातों को रिवील होने दे, अद्भुत बातें को रिवील होने दे, सबको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और प्रभु ने आपको जो चिन्ह दिया है उसके अनुसार करने में प्रभु मदद करे। आमीन।